जैन बच्चों, क्वेश्चन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन करने के बाद आपके जो कंसेप्ट है वाले की कैविटी वाले की सवालों में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज एज शोन इन फिगर, व्हेन a spherical cavity centered at O of radius 1 मीटर, तो इस कैविटी का रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर, is cut out of uniform sphere of radius r, the center of mass of the remaining part of the sphere is at G। जो बचा हुआ पार्ट है उसका आपको G पे सेंटर ऑफ मास। तो हमको डिटरमाइन बाय द इक्वेशन, तो हमको फाइंड करनी इक्वेशन क्या होगी। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला सेंटर मास का ये होता है, रिमूव पार्ट में m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस। यहाँ पे m1 x1 है ओरिजिनल बॉडी का जब ये डिस्क पूरी थी, और m2 x2 है जो रिमूव किया उस बॉडी का, है ना। तो मैं सारी पहले वैल्यू लिख लेता हूँ। तो मास जो होगा ओरिजिनल बॉडी का, डेंसिटी में इसकी जरूर मान लेता हूँ। तो और एक स्फेयर है ना पूरा, तो जो ओरिजिनल मतलब जब पूरा ये स्फेयर भरा हुआ था, जो पूरे में मैटर था, तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, लेट्स से कि दिस सेंटर इज द ओरिजिन। तो अब जो पूरा स्फेयर था उसका सेंटर पे यही सेंटर मास होगा, इस जगह पे होगा, तो उसका जो x1 तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज x1 होता है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो सेंटर मास तो यही था पूरे का, जीरो पे, तो जीरो हो गया। सिमिलरली m2 पुट करता हूँ। m2 की वैल्यू होगी रो इंटू 4/3 पाई 1 क्यूब, बिकॉज रेडियस का 1 है, ये दे रखा है 1। x2 होगा ये डिस्टेंस जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, बिकॉज इस जो ये आपने निकाला है काट के, ये जो काट के बाहर निकाला है आपने, इसका सेंटर मास ये रहा, ओ पे है। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये कितना है। अच्छा, इसको निकालते हैं। तो ये पूरा जो है हमारे पास, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा यहाँ तक का, ये तो पूरा r है, और ये पूरा 1 है। तो जो इसका डिस्टेंस सेंटर से वो हो जाएगा r-1, तो x2 हो जाएगा r-1। ठीक है, तो उसको पुट कर लेता हूँ मैं। m1 x1 तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, m1 x1 यहाँ तो ये टर्म ही खत्म है, माइनस m2 रो इंटू 4/3 पाई इंटू x2 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x2 इज r-1 अपॉन रो 4/3 पाई r क्यूब माइनस रो 4/3 पाई 1 क्यूब। अब एक्सियम क्या होगा कि नया सेंटर मास कहाँ पे है? तो दे रखा है इसने, सेंटर ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज एट जी, सेंटर मास जी पे है ना। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये कितना। तो ये निकालते हैं, ये कितना होगा भाई। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये कितना है, बिकॉज नया सेंटर मास यहाँ पे। अब ये कैसे निकालने हैं? तो एक्चुअली ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा आउटर तक का, ये तो 2 हो जाएगा, बिकॉज ये रेडियस 1 है, ये भी 1 होगा, तो पूरा 2 है। और जो सेंटर से यहाँ तक का ये आर है, तो ये आर है, ये 2 है, तो जो बचा हुआ ये कितना होगा, ये होगा 2 - r। और पीछे की तरफ है तो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव से कट गया। रो 4/3 पाई सबसे कट गया ये, तो बचा ये 2 - r अपॉन r-1 अपॉन r³ -1 क्यूब। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी a³ -b³ में, वो होता है a² -b² या a - b अपॉन a² + b² + ab। तो इससे ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 2 - r इंटू r² + r+1 इक्वल टू 0। तो ये कुछ हमारे पास एक इक्वेशन निकल गया है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन तो इजी था, बस आपको ये इस फॉर्मूले में सारे पैरामीटर पता होने चाहिए, एंड देन कहाँ कहाँ पे सेंटर मास है उनको आप लोकेट करना होगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप इस तरह का सवाल कोई भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है कैविटी हमेशा जेई के लिए, बिकॉज कैविटी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, काफी आते हैं मतलब। तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं मुझे आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर